आप सब लोगों का उन्हें बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम। जैसा कि कल अपन ने चर्चा की थी, आज हम कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय का 36वें श्लोक के बाद का विवरण ले रहे हैं और संभवतः आज हम तीसरे अध्याय कर्मयोग की समापन किस्त पर ही जाएंगे, पूर्णता हो जाएगी। ऐसा मुझे देखिए, अब प्रारंभ करते हैं। यह श्लोक अर्जुन ने जितने प्रश्न गीता में पूछे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इसको मैं मानता हूँ। लगता ऐसा है कि ये प्रश्न जो वो पूछने जा रहा है अर्जुन, ये हम सबका प्रश्न है। बहुत गहरा सवाल है। मनुष्य जाति में जो जो गहरे से गहरे सवाल आज तक उठाए गए हैं, यह प्रश्न उनमें से एक है। और ऐसा भी नहीं है किसी एक धर्म वाले का, एक प्राणी का, एक देश वालों का सवाल है। जितनी मनुष्य जाति जहाँ भी है, उन सबका ये सवाल है। हर धर्म का, हर देश का, हर जगह का, जहाँ भी प्राणी की है वहाँ उसका ये सवाल निश्चित है। अर्जुन ने ये पूछा भगवान श्री कृष्ण से 36वें श्लोक में कि अगर सब कुछ प्रकृति के गुण धर्म से हो रहा है, तो नेचर से हो रहा है, यानी परमात्मा ही कर रहा है, करा रहा है, अगर सब कुछ सहज रूप से प्रभावित है और व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, सब कुछ परमात्मा के ऊपर है तो व्यक्ति भी जिम्मेदार नहीं है, तो फिर वह पाप कर्म न चाहते हुए भी कैसे कर जाता है? आदमी बलात् पाप कर्म क्यों कर लेता है? कौन करवा देता है? उससे कौन पाप कर्म करवा देता है? क्या मतलब? मैं नहीं चाहता कि मैं पाप करूं। कौन चाहेगा पाप करूं? परमात्मा क्यों चाहेगा कि कोई पाप करे? मैं बुरा कर्म करूं, बिल्कुल नहीं चाहता, मैं फिर भी बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त क्यों हो जाता? बलात् कौन है वो? कौन है वो जो मुझे बलात् कर्म, ऐसे बुरे कर्म करने की ओर धक्का देता? अब ये विचारणीय बात, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा। तो देखिए, अपन इसका अगर विश्लेषण और चिंतन करें, तो सबसे पहली बात यह है, अनेक चिंतकों ने इसके जवाब में कुछ ना कुछ बात कही है, जिससे इस जवाब ऐसा लगता है ये जवाब इसका दिया जाता है। तो कुछ चिंतकों ने ये कहा है कि वह ये कहा कि शैतान करवा दो। धर्मों में कई धर्म ऐसे है जिन्होंने शैतान के होने, एग्जिस्टेंस की मान्यता दी। वो कहते हैं शैतान करवा दो। अब यदि ये उत्तर अर्जुन को दिया जाएगा कि शैतान करवा देता है, तो फिर परमात्मा नहीं चाहता कि कोई पाप कर्म करे कोई प्राणी, फिर भी शैतान करा देता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि शैतान तो फिर परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली होगा। परमात्मा नहीं चाहता कि पाप कर्म कोई करे और शैतान करवा देता है, तो फिर परमात्मा के चक्कर में पड़ने क्यों? क्योंकि शक्तिशाली की ही पूजा की जाती है। तो ये उत्तर वास्तव में बहुत गहरा नहीं है। जिन भी धर्मों ने ये उत्तर माना है, दिया है, उनके धर्म में कोई गहराई नहीं है, ऐसा इस उत्तर से स्पष्ट होता है। और ये मान्य करने योग्य भी नहीं है, और अर्जुन इस तरह के उत्तर से संतुष्ट होने वाला प्राणी भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर है, बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर। क्या है वो? अपनी बात इस तरह प्रारंभ करते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं। जैसा हम कई बार ये बात चर्चा कर चुके हैं, 3 गुण हैं प्रकृति के। कौन कौन से? रजस, तमस और सत्व। 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और देखिए, विशेष बात यह है कि भगवान कृष्ण ने ये बात, 3 गुणों की बात 5000 वर्ष पहले कही थी, लगभग 5000 से भी कुछ ज़्यादा ही कही। और आज विज्ञान ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया। त्रिगुणी जो गुण है, इसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने सबका नाम सुना होगा, 3। ये उसी से संबंधित सारी शक्तियाँ हैं। उनकी शक्तियों के बारे में हम जाने कई बार समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए है क्या, और अगर काव्यात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से सोचें
तो 3 शक्तियाँ का हम सब चिंतन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो भगवान कृष्ण ने इतने हजारों साल पहले इस मनोविज्ञान को समझा था। अब आगे देखिए और सरल ढंग से यदि हम समझें, रजोगुण तमोगुण सतोगुणों के बारे में काफ़ी बताया जा चुका है। अब उसके बारे में एक बहुत सरल उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे कार सबने चलाई, कार के बारे में हर किसी को मालूम, ज़्यादातर लोगों ने चलाई। अब आप ऐसा समझें कि कार का जो ब्रेक है वो है तम, रोकने के लिए। एक्सीलेटर है वो है रज, यानी गति। तम का मतलब विश्राम, रज का मतलब गति। और बैलेंसिंग में स्टीयरिंग पे जो ड्राइवर बैठा है वो सत्य, जो कि कितना ब्रेक लगाना है, कितना गति देना है, इसको बैलेंस करना है। जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो है सतोगुण। तो ड्राइवर को आप माने, ये तीनों फोर्स, अब देखिए ये भी एक सच्चाई है, सब समझते हैं। प्राणी जो भी होगा उसके पास ये तीनों गुण अनिवार्य रूप से होंगे ही होंगे। कोई चाहे संत हो या कोई बहुत बड़ा दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, मगर तीनों गुण का समावेश हुआ। फर्क क्या हो जाता है, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। किसी में सतोगुण 80%, 20, कुछ भी आप जोड़ लीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, वो इन तीनों शक्तियों का खेल है। अब देखिए इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। देखिए जब जो भी थोड़े बहुत भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, किसी भी चीज पर यदि 3 तरफ से उसको खींचा जाए, किसी भी वस्तु को आप कल्पना कर ही सकते हैं, भले ही आप कोई विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हो, 3 तरफ से यदि किसी चीज की खिंचाव का फोर्स लगता है, उसका मूवमेंट कहाँ होगा, जहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स का निर्माण हुआ था, तो उसकी गति उसी तरफ होगी। तीनों के बाद तीनों डायरेक्शन में नहीं होगी, किसी में एक अलग से डायरेक्शन बनेगा। वो जो इन तीनों फोर्स से रिजल्टेंट मूवमेंट का फोर्स होगा उस तरफ डायरेक्शन। तो पहले वक्त ये बात आप अच्छी तरह से सुना, यानी कि तीनों शक्तियाँ जब काम करती हैं तो आपके जीवन का मूवमेंट रिजल्टेंट फोर्स की तरफ। इसको और सरलता से समझते हैं। देखिए जैसे आपका पैर फिसल गया और आपकी टांग किसी की, भगवान न करे टूटे, मगर मान लीजिए टूट गई। अब आप जरा ये सोचिए कि हमने कभी नहीं चाहा होगा कि हमारी टांग टूट जाए। क्यों चाहेंगे हम, हमारी टांग कोई नहीं चाहेगा। और परमात्मा भी क्यों चाहेगा कि आपकी टांग टूट जाए? दोनों ने नहीं चाहा, फिर भी टांग को टूट। अब क्या है, डॉक्टर आपसे क्या कहेगा, डॉक्टर को आप जब जाएंगे, डॉक्टर आप यही कहेगा कि आप उल्टे सीधे चले, आपका जो मूवमेंट है वो उल्टा सीधा हो गया, यानी आपकी चाल ग्रेविटेशन फोर्स के विपरीत हो गई, तभी तो गिरेगा। ये जो छोटे छोटे उदाहरण ये दिमाग में रखिए, आपको ये इसका उत्तर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ना आप चाहते थे कि टांग टूटे, ना परमात्मा क्यों चाहेगा कि आपकी टांग टूटे, फिर भी आपकी टांग टूटी। क्यों? क्योंकि आप गलत चले, आपकी चलने में, चाल में सीधे सीधे नहीं चले आप। अब क्या है, देखिए भीतर आपके 3 फोर्स, क्रोध, लोभ और काम, एक सेट ये मान लीजिए जो उसी से संबंधित है, जो त्रिगुणी में कहा गया था। क्रोध, लोभ, मोह, काम, ये 3 का सेट है। और एक सेट और मानिए, प्रेम, करुणा और दया। अलग अलग सेट की कल्पना कर रहे हैं। तो क्या है, फिर नरक और स्वर्ग की जो गति है, इन तीनों शक्तियों का प्रभाव है, परिणाम। देखिए क्या होगा, यदि आपने अपने विवेक को छोड़कर, ध्यान से सुने, अपने विवेक को छोड़कर यदि सारी शक्ति आपने क्रोध और लोभ में लगा दी, तो आपकी जो मूवमेंट है वो नरक की ओर होना तय है। अपने विवेक को त्याग कर यदि आपने अपने सारी जो जीवन की सोच है, कर्म है आपके, वो लोभ और मोह, क्रोध की ओर चले गए, तो नरक की ओर निश्चित रूप से आपको ये ले जाएगा। और अगर यदि आपके विवेक को प्रेम, करुणा में अगर आपने लगा दी, दया में लगा दिया, आपने अपने विचार, अपने कर्म, तो ये स्वर्ग की ओर यात्रा, या मतलब सुख की ओर यात्रा अनिवार्य होगी। और विवेक में यदि आपने ज्ञान के दोनों के पार यदि आप हो सके,
तो फिर आपका साक्षी भाव अनासक्ति भाव होगा जो आपको मोक्ष की ओर जाएगा। तीनों तरह की यात्राओं के कृष्ण बोले। कृष्ण क्या कहा भगवान कृष्ण ने, ये मत पूछ कि कौन तुझे धक्का दे रहा है। जो लास्ट कृष्ण में आया था, कौन धक्का दे रहा है इस पूरे काम के लिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये मत पूछ कि कौन धक्का देता है, ऐसा समझ कि तेरे भीतर क्या निर्मित हो रहा है, इस पर ध्यान दे। तू जहाँ झुकेगा, जो तू करेगा, वैसा ही घटित होने लगेगा। ना तो परमात्मा कुछ करता है, ना कोई कुछ करता है। आप स्वयं उसकी जिम्मेवार है। जैसी मनोदशा आप अपनी रखेंगे, वैसा ही आपकी जीवन की यात्रा उसकी ओर जाने लगेगी। देखिए, एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक कहानी है इसमें कि एक गुड़िया थी, ब्याज पे पैसा देती थी, बड़ी क्रूअल टाइप की गुड़िया। कोई भी आता था, कोई दी दुखी बहुत मिसबिहेव करती थी, अगर उसका ब्याज नहीं मिला, तरह तरह से प्रताड़ित करना। उसके पास और मतलब थे उसके कारण थे, जाकर उसको कोई कितना भी रोए भी बुलाए। और एक लड़का युवा उसके घर के सामने रहता, वो रोज दिखता था। 2 साल से मुझे देखा, मगर उसने सोचा मुझे क्या करना, मैंने तो ना उधार लिया है ना दिया, ठीक है। मगर उसके मन में उसके प्रति बड़ा आक्रोश था। धीरे धीरे वो आक्रोश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसको बहुत गुस्सा आती थी जब वो रोते कलपते बच्चों को, महिलाओं को उसके दरवाजे देखते। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसके स्कूल की फीस का समय आया और घर से पैसा आने में कुछ विलम्ब हो गया। लास्ट डेट थी, तो उसने सोचा सबको पैसे देती है मैं इसकी, मैं भी इससे उधार नहीं गया उसको। उसने अपनी घड़ी उतार के दी कि ये घड़ी के बदले आप मुझे कुछ पैसा देंगे, फीस मुझे इतनी भरना है। अब उस गुड़िया ने उस घड़ी को, जैसे उसकी आदत थी, यहाँ देखा, धूप में जाकर देखा, ऐसे देखा, और बार बार कहे इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे, इतने पैसे तो मुश्किल है, और कुछ लाओ। अब उस लड़के को 2 साल से उसके प्रति जो था, उसने उस गुड़िया का आगे बढ़ के गला दबा दिया और गुड़िया मर गई। अब देखिए, उसकी गुड़िया को मारने का कोई इरादा नहीं था। तो इसका तात्पर्य इस कहानी का ये है कि हम अपने विचार में कौन कौन सी चीज कैसे कैसे संग्रहित करते जा रहे हैं किसी के प्रति, वो अगर वो क्लाइमेक्स आ जाएगा तो घटना आपको अपने आप उस ओर खींच देगी, आपने ना चाहा हो या चाहा। जब वो उसके पास गया, कोई प्लानिंग करके नहीं गया कि हम इसका मर्डर करें, मगर हो गया। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अपने आप घटित होगा, तेरी कुछ नहीं चलेगी। तू ये सोचे कि मैं लोभ मोह क्रोध के विचार रखूं, कर्म करूं और मुझे आनंद मिल जाए जीवन में। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जो चल रहा है ये भी चले और जीवन भी सुख शांति से, और उसके लिए वो मंदिरों में पाखंडी साधुओं के पास इधर उधर जाके शॉर्टकट अपनाते हैं। संभव नहीं है। आपको सुख शांति जीवन में चाहिए तो आपको खुद करना पड़ेगी। कोई दूसरा आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता, कोई अनुष्ठान कर। अरे जरा सोचिए, आज तक किसी के खाने से किसी का पेट भरा है? आपको मैं भोजन पे घर बुलाऊं और खुद खाऊं, पेट भर गया आपका पेट? ऐसा हो सकता है? कोई दूसरा आपके लिए अनुष्ठान करे, कोई दूसरा आपके लिए पूजा पाठ करे, कल्याण आपका हो जाए, ये तो असंभव सी बात है। हाँ, ये ठीक है, आपका अनुष्ठान हो रहा, आप उस भाव में आ गए, आपके बार बार आ गया कि चलिए हमारे लिए प्रार्थना हो रही है, तो वो भाव थोड़ा बहुत कभी कभी काम कर जाता है, मगर इसका कोई ज़्यादा महत्व न सकता। अगर उस भाव में आप आ गए तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। और अगर आपने ये सोच लिया अब तो वो पंडित जी अनुष्ठान कर ही रहे हैं, हम चाहे कुछ करें, बेईमानी करें, चोरी करें, कुछ भी करें, अब तो हो ही जाना है, तो कुछ ना हो। ये बात हमें समझना चाहिए। देखिए, आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ये 38वें और 39वां श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं धुएं से जैसे अग्नि ढकी, बीज के खोल में वृक्ष ढका है, गर्भ छिल्ली से ढका हुआ है, मनुष्य की आत्मा कामना से ढकी हुई, वैसे ही ज्ञान काम से ढका हुआ। ये श्लोक को अपन ने वाचन नहीं किया, मतलब उसका भाव ये है। कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ये समझें कि ज्ञान हमारा स्वभाव है,
ज्ञान हमारा स्वभाव है, ज्ञान तो हमें मिला हुआ ही है, पाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है और कल हो जाएगा, है ना। कहते वो तो आपको स्वभाव है, वो तो आपके पास है। वहाँ ये जो उन्होंने बताया ना, ढका हुआ है, सूर्य भी प्रकाश भी कभी कभी बदलियों से ढका रहता है। आगे देखिए, जब बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ था उस दिन, उसके बाद उनसे पूछा गया आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, आपने क्या पाया, उनसे ये प्रश्न किया। तो वो बोले वही पाया जो था ही मेरे पास, मैंने पाया कुछ नहीं है, वो तो मेरे पास ऑलरेडी था, बल्कि मैंने वो खोया जो मेरा नहीं था। तो जैसे ही वो मेरा नहीं था मैंने खोया, तो वो मुझे जो मेरे पास था वो मुझे पता चल गया। यानी क्या नहीं था आपका, काम क्रोध लोभ, इसकी बदली हटी, ज्ञान का शुरू हो गया। ज्ञान, भगवान ने ज्ञान सबको समान दिया है, हम ये ना समझे। तो देखिए, इससे ज़्यादा अज्ञानी भी ज्ञान से उतना ही भरा है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है गीता का। अज्ञानी भी, अज्ञानी ज्ञान से उतना ही भरा है जितना ज्ञानी। भगवान ने किसी को ज्ञान देने में पार्शियलिटी नहीं, उतना ही है। अंतर क्या है? अंतर ये है, आवरण से ढका ज्ञान, आवरण से ढका ज्ञान अज्ञानी के पास है और ज्ञानी ने आवरण को हटा दिया। ओनली जैसे हमारे सिद्ध साहब ने आवरण हटा दिया, तो अब ये ज्ञानी श्रेणी में। और हम आप अभी आवरण हटाने का प्रयास अगर करें तो है उतना ही सबके पास। ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कुछ अलग से कुछ पाना है ना, सबके पास। हमें तो आवरण आपका भी हटा हुआ नजर आता है। नहीं, हमारा अभी बहुत तो आप देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इतना अच्छा संदेश है कि अज्ञानी को निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। ये गीता की विशेषता है। गीता छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी निराश मत हो, हताश मत हो, तुम महान बन सकते हो, मगर प्रयास तुम्हें स्वयं करना, आवरण हटाना, कोई और नहीं हटा सकता। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है, जो भी आवरण आपके अंतस में है वो आपको स्वयं हटाना, स्वयं उसका प्रयास करना। आप किसी से वो काम नहीं करवा सकते। जैसे हमारा घर में बहुत से नौकर रख लेते काम के लिए, उस काम के लिए आप किसी को नियुक्त नहीं कर सकते। मगर दुर्भाग्य है कि कई लोग ये गलतफहमी है कि ये भी कर सकते हैं, वो ना हो। देखिए, एक संत के पास एक प्राणी गया और उनसे बोला, ईश्वर को हमें खोजना है, बताइए कुछ क्या तरीका है। तो संत ने, उसने पूछा संत जी ने, पहले तुम ये बताओ तुमने खोया कब था, उसका हिसाब दे दो, फिर मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। तो क्या है, ईश्वर ऐसा तत्व है जिसे खोना भी हम चाहें तो भी नहीं खो सकते, खोना भी चाहें। ईश्वर ऐसा तत्व है हमारे अंदर कि उसको खोना चाहें तो भी नहीं सकते। वो तो आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है, आप जीवित हो तो ईश्वर से जुड़े हो, आप खोना भी चाहो तो भी नहीं खो सकते। ज्ञान आपका स्वभाव है, उसे खोया ही नहीं जा सकता, समझ नहीं। क्या है, धुएं का आवरण है, अगर धुएं का आवरण है अगर, तो ये तो तय है कि अग्नि है, तभी तो धुआं है। अगर धुएं का आवरण है तो कहीं ना कहीं अंतस में अग्नि प्रज्वलित है, ये तो कैसे होता है धुआं? तो हमारे अंदर जो है ज्ञान निश्चित रूप से है, मगर उस पर धुआं ना होते आग तो धुआं कैसे संभव है? देखिए, एक फकीर ने एक फकीर से एक थे, उन्होंने पूछा, एक प्राणी ने फकीर से पूछा कि हमने ये कई कहानियाँ सुनी है मगर हम इस चीज़ को मानने का हमारा मन नहीं करता। क्या? जैसे बोलने का जीसस को फांसी लगा दो, सूली पर चढ़ाते हैं, और उन्होंने कहा भगवान इसको माफ़ करना ही नादान है, मंसूर के हाथ काट दिए। मैं ये कैसे मान लूँ कि उनको दुख ना हुआ? ये तो सब कहानियाँ लगती हैं। किसी आदमी को सूली पर चढ़ा दो और वो उसको दुख ना हो,
पैर काट दो और वो दुखी ना हो, संभव नहीं लगता है। तो ये आप हमें बताइए कि कैसे मैं मान लूँ आपकी बात, ये बात मुझे मानने योग्य नहीं लगती। उस फकीर ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मेरा एक काम कर दो, फिर उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताइए। तो फकीर ने उसको एक कच्चा नारियल दिया और उससे कहा कि तुम एक कच्चा नारियल ले जाओ ना, इसको फोड़ के लाओ, गली अलग देना और ऊपर की जो सरफेस है वो अलग देना, दोनों अलग। जब कच्चा नारियल उसने हाथ में लिया, अरे बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता, कच्चा नारियल है, इसकी गली अलग कर दूँ और ऊपर की खोल अलग करके आपको दे दूँ, तो असंभव चीज़ है, नहीं हो सकता। अच्छा कोई बात नहीं, फिर उन्हें एक पका हुआ नारियल बोले जाओ इसको फोड़। हाँ ये भूलिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले नहीं आप फोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। इसमें क्या दे दिया आपने उत्तर, थोड़ी देखिए। उत्तर ये है कि पके हुए नारियल में शरीर टूटता है मगर आत्मा पर कोई चोट नहीं पहुंचती। पके नारियल में शरीर पर चोट पहुंचती, आत्मा पर कोई चोट नहीं पहुंचती। और यदि कच्चा है नारियल तो शरीर टूटता ही है, आत्मा पर भी चोट पहुंचती। इसीलिए जब वो इस स्टेज में आ गए थे कि नारियल पक गया था, तो फिर उनके शरीर तो टूटा, चाहे वो क्राइस्ट हो या मंसूर हो जिसका उदाहरण दिया था, शरीर टूटा मगर उनकी आत्मा को टूटा। ये विशेषता है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं धूल जम जाती है दर्पण पर मगर दर्पण होती है। ये अपन रोज देखते हैं, दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होता, धूल जम जाती है। ऐसे ही वासना जम जाती आत्मा पर मगर आत्मा में कोई, अपन ने आवरण चढ़ा दिया उसके ऊपर वासना। देखिए अंधापन आँख का है, कोई अंधा है, अंधापन है उसके, जरूरी नहीं है कि वो अंधा आदमी भीतर से भी अंधा हो, उसका अंदर जागृत हो सकता है वो आदमी, भले ही उसकी आँख ना हो। और आँख वाला हो जो आँख से देख सकता हो सकता है वो भीतर से बिल्कुल अंधा। ये कुछ बातें जो गीता की विशेषता ये समझ में, आँख है मगर भीतर से आप अंधे हो सकते हैं, ये विशेष बात। इन्हीं में चिंतन करने की जरूरत है। अगर ये अपन चिंतन करें तो अपनी लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। देखिए इसके बाद वो क्या कहते हैं, धन पर मोह किया आपने, दीवाने हुए, ज्यादातर जो अपन तो क्या होगा, गुलामी आएगी। मतलब आप उनके सिकंजे में आए, गुलाम हो गए, उसके पीछे दौड़ रहे। पद का यदि आपने मोह किया तो आपके पद के आप गुलाम हो जाए। और इसी प्रकार और भी चीजें हैं, विचार में स्त्रियों के आप चक्कर पड़े तो उसके प्रति भी है गुलामी। मतलब क्या हुआ वो समझाना ये चाहते कि जहां वासना है वहीं गुलामी, जहां वासना है वहीं गुलामी है। और वासना तृप्त ना हो तो पीड़ा और परेशान हो जाओगे, और तृप्त होगी तो परेशान होगे, और ना हुई तृप्त, क्योंकि तृप्त तो होना ही नहीं है, तो उसके बाद भी पीड़ा परेशानी, दोनों स्टेज में पीड़ा परेशानी है। देखिए जीवन में अगर आप कल्पना करें, कुछ लोग इस सृष्टि में ऐसे हैं जैसे गोबर का कीड़ा, तो सारा जीवन गोबर में ही बिताने का आदी हो जाता है। आप उसको गोबर से निकाल के साफ सुथरी जगह रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो चल के गोबर में चला जाए, कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग हैं ऐसे, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई इलाज नहीं। शुद्ध दर्पण ही ज्ञान है। वो कहते हैं दर्पण यदि शुद्ध कर दिया जाए तो वो ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान ही ये विशेष बात है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं 40वें श्लोक में, इसके बारे में दूसरे अध्याय में अपन ने काफ़ी किया, उसी का रिपीटेशन है। देखिए गीता में बार बार कुछ चीज़ों का रिपीटेशन किया गया क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार कहते भगवान कृष्ण छोड़ा नहीं है, वो कहते हैं हे अर्जुन, इंद्रियां मन, इंद्रियां वही करती, इंद्रियां काम से और वासना के मूल के स्रोत है। इंद्रियां और मन काम और वासना के स्रोत है, इनके द्वारा वासना का सम्मोहन उठता है और जीवात्मा को घेर लेता है।
वो कहते हैं यही वह स्रोत है जहाँ से विषाक्त झरने फैलने लगते हैं और जीवन को भटका देते हैं। फिर वो आगे कहते हैं तू पहले इंद्रियों को बस में कर और फिर तू अच्छे मुक्ति को उपलब्ध होगा। तू पहले इन्हें मार डाल, इन्हें समाप्त कर। ये श्लोक में मार डाल मतलब इस इंद्रियों को मार डाल, ये शब्द है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इन शब्दों के कारण बड़ी भ्रांतियाँ हो रही, क्योंकि गीता का अपना मनमाना अर्थ अगर आपने लगाया किसी ने भी तो वो बड़ी भ्रांति पैदा कर सकता है। इंद्रिय इसका मतलब कई लोग ये समझते हैं कि इंद्रियों को काट डालो, आँख को फोड़ दो, टांगों को तोड़ दो, ना रहेंगे पैर ना भागोगे आप वासना की। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वासना बिना पैर के भी भाग सकती है। वासना होने भागने के लिए पैरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मजेदार बात यह है आप भीतर की आँख देख सकती है, अगर आप आँख फोड़ भी दें अपनी तो भी भीतर की आँख से आप सब देख सकते हैं। तो मजेदार बात है कि खुली आँख से तो आप एक सीमा तक ही देख पाओगे और बंद आँख से तो आप चाहे कुछ देखिए। आप यहाँ बैठे हैं, आप हॉलीवुड, अमेरिका, ब्रिटेन कुछ भी देख सकते हैं आप बंद आँख से। खुली आँख से तो आप इतना ही देख पाएंगे जितना आपके दायरे में आता है, उससे तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। और बिना पैर के वासना और तेज दौड़ती, तो फिर मार डाल का अर्थ निश्चित रूप से कुछ और होगा। भगवान ने कहा मार डाल, क्योंकि कृष्ण भगवान इतने नादान नहीं थे कि मुझे न समझ सकें जो अपन समझ गए। मार डाल शब्द का अर्थ निश्चित रूप से अलग होगा। तो फिर क्या है अर्थ? वो यहाँ मारने का यहाँ अर्थ है रूपांतरण। रूपांतरण असल में रूपांतरण ही ठीक अर्थों में मृत्यु है। रूपांतरण ही ठीक अर्थों में जिसकी वो मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं उनकी मृत्यु क्या है? रूपांतरण। मन की ऊर्जा फिर आत्मा तक पहुंच जाती है। इंद्रियों को तोड़ना नहीं है, इंद्रियों को तोड़ना नहीं है, उनका जो छिपा रस है वो आत्मा तक पहुंचा। इंद्रियां जो रस कहाँ से बन रहा है? मन से बन रहा है। वो रस उन तक ना पहुंचे, वो मन का रस इंद्रियों तक ना पहुंचे, वो रस आत्मा की ओर डाइवर्ट हो जाए, तो फिर इंद्रियों को काटने मारने छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये अपन ने दूसरे अध्याय में इसके बारे में बहुत चर्चा की थी। देखिए वो ये कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझिए आप कोई बीज है, उसको आप कुचल दीजिए, कुचला किसी भी तरह से, तो बीज फिर भी थोड़ा बहुत तो बीज बचेगा चलने के बाद भी। तो बीज एक तो ये हो गया, बीज को आप समाप्त कर रहे हैं, मान लीजिए तो बीज को आप एक कुचला आपने तो अभी थोड़ा एक बीज को समाप्त करने का और रास्ता है कि वो बीज टूटकर वृक्ष बन रहा है, उसमें भी तो बीज टूटा। तो देखिए क्या है, कुचला हुआ बीज क्रूप हो सकता है, निश्चित रूप से क्रूप होगा, मगर जो वृक्ष बना टूटकर सुंदर होगा, छायादार होगा, फट फूल से पत्तों से रूपांतरण में और दमन में ये फर्क। आपने कुचल दिया बीज, क्रूप बना रहेगा, उसको गंध रहेगी और क्रूप का अलग स्पष्ट आप कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए एक सूत्र जो गीता का उनको याद रखने योग्य है, प्रकृति को कुचला तो विकृति पैदा होगी, और यदि प्रकृति को रूपांतरण किया तो संस्कृति पैदा होगी। विकृति और संस्कृति ये दो शब्द आपस में मिले होते हैं। यदि आपने दमन का नहीं चुना, दमन मतलब काट दिया, फोड़ दिया, जिसकी बात हम कर रहे थे, तो प्रकृति को यदि आपने कुचला तो विकृति होगी जीवन में। और यदि इनका रूपांतरण किया, जैसे बीज का रूपांतरण वृक्ष बन गया तो फलदार हो गया, फूलदार हो गया। तो अगर आपने रूपांतरण अपने आप को किया तो वो संस्कृति है। ये किसी का डिफरेंस है। और कृष्ण भगवान इंद्रियों के विरोधी तो हो ही नहीं सकते। वो कभी रोते हुए उदास देखा होगा? उनका चित्र नहीं देखा। वो सदा मुस्कुराने वाले, सदा प्रफुल्लित रहने वाले, प्रेम से परिपूर्ण जीवन की सर्वांगता को स्वीकार करने वाला चित्त है उनका। वो बड़ा मारने की, काटने की बात कैसे कर सकते, ये समझना होगा। देखिए अब और अगर इसको विश्लेषण को आगे बढ़ाएं तो त्यागी और तपस्वी स्वयं के साथ हिंसा करते। कैसे हिंसा करते हैं? आग में खड़े हो जाएंगे, धूप में एक घर से खड़े हो जाएंगे, कांटों पर लेट जाएंगे। ये
और उसको जो सब के साथ करते हैं उसको अपन ब्रह्मस्थ तपश्चर्या मान के उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। बाकी हो गया। और हाँ, कुछ भी आप दूसरों के साथ हिंसा करें, और वही हिंसा यदि आप किसी दूसरे के साथ आप करें, मुझे कांटे में लिटा दें किसी को, आप किसी को धूप में खड़े होने की सजा दे दें या किसी की टांग तोड़ दें, कुछ भी कर दें आप, तो अदालत और पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, आप सजा के ही वो घुमाएगा। और अपने साथ अगर कोई करता है तो उसको सम्मान और जयकारा होगा उसका, वाह वाह इतना महान त्याग, कांटों में लेटा है, धूप में खड़ा है, भोजन नहीं कर रहा। तो देखिए क्या मतलब हुआ, दूसरों की आंख अगर आप फोड़ दोगे तो आपको सजा मिलेगी, और अपनी आंख अगर फोड़ लोगे तो सम्मान मिलेगा। अब ये स्थिति की कल्पना आप करिए, दूसरों की आंख अगर आपने फोड़ी तो आपको सजा मिलेगी, और आप अपनी आंख खुद फोड़ लो, आंख तो बेचारी फूटी, किसी ने फोड़ी, और उस समय आपको सम्मान मिलेगा। क्यों? आप बड़ी त्यागी माने जाओगे, दुनिया नहीं देखना चाहता कितना महान पुरुष है। तो ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि आँख फोड़ने से वासना मिट रही है, ये सूत्र मान लीजिए जीवन में स्थापित हो गया, तो फिर हमने यदि आपकी आँख फोड़ दी तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको वासना मिटाने के लिए सहयोग किया। अगर आप ये मानते हैं आँख फोड़ने से वासना मिटती है, तो हम अगर आपकी आँख फोड़ दें तो ये तो आपका सहयोग हुआ वासना मिटाने, फिर आप नाराज क्यों होते? कौन है ऐसा जो कोई दूसरी आपकी आँख फोड़ो आप नाराज हो? मगर इसका मतलब ये हुआ, ये सूत्र ही गलत है कि आँख फोड़ने से वासना मिट सकती है। तो क्यों? इसलिए आपका मेरा सम्मान आप उस समय कभी नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने ये सब बातें जो कह रहे हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। देखिए क्या है, शरीर, आगे का श्लोक है, शरीर से श्रेष्ठ बलवान, शरीर से श्रेष्ठ बलवान व सूक्ष्म इंद्रियां, और इंद्रियों से बलवान मन है। शरीर जो अपना है उससे श्रेष्ठ और बलवान इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान व श्रेष्ठ सूक्ष्म बुद्धि, और उससे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा। ये श्लोक का अर्थ है, इसको अपन समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि तू ये सोचता है कि तेरे बस में बाहर है इंद्रियों को बस में करना, ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है इंद्रियों को बस में, हम सब लोगों की सोच यही है। वो कहते हैं यदि तू ऐसा सोचता है कि इंद्रियों को बस में करना बहुत मुश्किल है, तो तू गलत सोचता है। जैसे क्यों? जैसे आप थोड़ी देर के सरल उदाहरण समझें, जैसे ये आपका हाथ है, हाथ क्या है? आपके शरीर का एक अंश है। तो हाथ आपसे बलवान कैसे हो सकता? हाथ के बस में आप कैसे हो सकते? इंद्रियों के बस में आप जिस तरह हो जाते, कहते हैं इसकी बस में होना बड़ा कठिन है, हाथ के बस में आप नहीं सकते। क्यों? हाथ मेरा अंश है, तो मैं बड़ा हुआ। कोई कहे हाथ को बस में करना कठिन है तो गलत है, क्योंकि हाथ तो आपका अंश है, वो आपसे बड़ा कैसे हो सकता? एक पार्ट, किसी भी चीज का एक पार्ट पूरे होल से बड़ा नहीं हो सकता। एक संपूर्ण चीज का एक पार्ट अगर आप हो तो वो पार्ट होल से कैसे बड़ा हो सकता? नहीं हो सकता। तो देखिए, तू ये भूल रहा है कि तू मालिक है, हाथ का तू मालिक है। उसी तरह सोचे, और तू अपने आप उसका नौकर बना हुआ, एक्चुअली तू मालिक है, मगर तू जानबूझ के उसका नौकर बना हुआ है। तो क्या है, अगर इंद्रियों पे तेरा बस नहीं है तो उसका कारण मात्र इतना है, तू ये सशक्त घोषणा नहीं कर पाता कि मैं मालिक हूं। उस सशक्त घोषणा का संकल्प नहीं है अंदर, साहस नहीं है, कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करके यदि आप सशक्त होकर ये घोषणा कर दें पूर्ण संकल्प से, मालिक हो जाए। तो देखिए, वो ये कहते हैं ये कि इंद्रियां माने मन। ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि इंद्रियां जो है मन की बात माने, और मन भी मनमानी न करे, मन माने बुद्धि की। एक सीक्वेंस जब तक ठीक नहीं चलेगा, आपको जीवन में ऐसी अस्त व्यस्त रहे। वो कहते हैं कि इंद्रियां माने मन की, मन माने बुद्धि की, और बुद्धि भी मनमाना न करे। बुद्धि माने आत्मा की, विवेक की, और आत्मा परमात्मा को समर्पित रहे सब। ये चैन होना चाहिए।
कहीं कोई मनमानी नहीं। अल्टीमेटली जो ऊर्जा है कहाँ से मिली? परमात्मा से। परमात्मा के डायरेक्शन में जो काम चलेगा वही सही हो सकता है। देखिए, मन बहुत शक्तिशाली है इंद्रियों से। क्यों? रस वहीं बनता है, मन में ही तो रस बनता है। आप किसी चीज़ को देखें, आकर्षित होंगे, उसको पाने की चाह का रस तो आपके अंदर बना, मन में बना। आँख ने अगर देखा बात खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सौंदर्य को देखना कोई बुरी बात नहीं, मगर जहाँ मन में ये चाह पैदा हो कि नहीं इसको पाना है, यही तो सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब इसमें इंद्रियों का क्या दोष? कोई दोष नहीं। आपके मन में रस बना, इसके कारण इंद्रियाँ जो विपरीत हुई। और अगर जैसे आपने जीवन में एक उदाहरण को बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में आग लग गई और आप अपने घर से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ आपको पता चलता है कि आप घर में आग लगी, आप दौड़ पड़ते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि अब हमारे बस में नहीं, रास्ते में आपको कोई गाना सुनाई पड़ा, कोई नमस्कार करे, कोई अनाउंसमेंट भी हो रहा हो किसी बात का, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके आकर्षण खत्म हो गया। कौन सा गाना बज रहा है, कौन सा अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या काम चल रहा है, कौन नमस्कार कर रहा है, सब किसी चीज़ में आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान आपके घर में आग लगी वहाँ पहुँच गया। तो ऐसा नहीं, ये चीज़ें होती नहीं हमारे जीवन में। आप सोचो रस बने, कैसे नहीं बनेगा? कोई चीज़ देखेंगे रस बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में ये संभव है। हाँ, हम और आप क्या उसको असंभव माने हुए, इसलिए सब गड़बड़ है। मन को वहीं जाना पड़ता है जहाँ बुद्धि। देखिए, एक जो है बात कि मन को वहीं जाना। हमारा मन जब कमज़ोर पड़ता है तो चालाकी से हम बुद्धि का उपयोग कर देते हैं उस कमजोरी को छिपाने के लिए, बुद्धि का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। मन हमारा कमज़ोर हुआ तो बुद्धि की मानने की जगह हम क्या करते हैं? बुद्धि को अपने हिसाब से टर्न करने लगते हैं। अरे वो क्या करें, बहुत मजबूरी थी, अब ये चोरी तो नहीं करना थी, रिश्वत तो नहीं खाना थी, मगर ऐसी परिस्थिति में ना बुद्धि से हम बुद्धि का उपयोग सही काम करने के लिए नहीं करते, गलत कामों को सही ठहराने की जस्टिफिकेशन के लिए करने लगे। यही सब गड़बड़ हो जाता है। और अब 5 मिनट में आप आज के तीसरे अंतिम श्लोक है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार वो कहते हैं बुद्धि से आत्मा को सशक्त मान व बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाबाहु अपनी शक्तियों को समझ और इस दुर्जय काम रूपी शक्ति को मान। तो कृष्ण भगवान इस श्लोक में यह आह्वान करते हैं अपनी शक्ति को पहचाने। कैसे समझें कि परमात्मा की शक्ति ही आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति, अब आप परमात्मा की शक्ति मानेंगे तो अपने आप आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। परमात्मा की परम ऊर्जा ही आपकी ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा से क्या करना है? इस ऊर्जा से इंद्रियों को बस में कर, मन को बस में कर बुद्धि से, और बुद्धि की बागडोर दे दे परमात्मा को। फिर क्या होगा? फिर इस दुर्जय काम से, वासना से तू बाहर हो जाए। देखिए, ध्यान थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली सरल ढंग से अगर समझें तो जब हम कोई भी गलत काम या कुछ भी आदत हमारी बनती है, शुरू में वो स्वैच्छित होती है। जैसे आपको बहुत सरलता से, जैसे आप कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीना शुरू करता है तो पहले 1 सिगरेट पिएगा तो उसके कंट्रोल उसकी बस में रहता है, एक ही पिएंगे, सुबह शाम पीते हैं बस। आपके कंट्रोल धीरे 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 वो गति बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपने कब जेब के पैकेट खोला, कब उससे सिगरेट निकली, कब जला ली, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो स्वचालित घटना हो जाएगी। अगर आपकी हैबिट पड़ गई किसी की भी आधा घंटे में सिगरेट पीना है, वो स्वचालित हो जाएगा। फिर आप इच्छा चाहें भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं रोकने की इच्छा करता हूँ। स्वचालित घटना हो जाएगी। फिर वो कब आपको पता लगे, उस समय मतलब मन अलग हो गया। अब कब मन का उपयोग आप इसमें नहीं करोगे। मन का उपयोग कब होगा? जब पैकेट जेब में आपने हाथ डाला पैकेट सिगरेट डालने के लिए, पैकेट जेब में ना हो, तब आपका मन सक्रिय होगा। ये विचित्रताएं हैं। तो कोई अवरोध आ ही नहीं उसमें, आप उसके गुलाम हो गए। आप तो क्या है, वो यही कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि यदि जागृत होगी तो बुद्धि जागृत होने का मतलब ये है कि बुद्धि आपसे कहेगी क्या बेवकूफ़ी कर रहा है तू, धुएं को अंदर ले रहा है, धुएं को बाहर ले रहा है, निरांत बेवकूफ़ी वाला काम तू कर रहा है। तो बुद्धि इतनी जागृत हो, यही भगवान कहते हैं बुद्धि जागृत होगी जब आप बुद्धि को परमाशक्ति से जोड़े। तो
अगर बुद्धि को मन की गुलामी जस्टिफिकेशन अगर आप देने लगते हैं तो बुद्धि बीच में नहीं आती। जैसे आप कुर्सी पर बैठे सोच रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप मान लीजिए मीटिंग कर रहे हैं, जयकारा आपका हो रहा है, कुछ भी सोचें आप, चुनाव जीत गए आप, कुर्सी पर बैठे हुए आप सोचते रहिए, जुलूस निकल रहा है। मगर जब आप धरातल पे आते हो तब बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोच तो आप कुछ नहीं करते, बुद्धि वहाँ काम आती है। अब आप जो सोच रहे हो बिना बुद्धि के उपयोग के सोच रहे हैं, मगर जब आप धरातल पे आएंगे तब देखिए, तब जब मन उलझता है तो बुद्धि नहीं करती। और बुद्धि का प्रयोग सफल होने पर, बुद्धि का प्रयोग अगर सफल होगा जब हो सकता है जब आपका अहंकार को आप परमात्मा पर अर्पित करें। अहंकार ही सबसे बड़ा दोषी माना गया। जब आप इस अहंकार को परमात्मा को समर्पित कर दें तो तभी आपकी बुद्धि जागृत होगी। नहीं तो बुद्धि तो हमेशा रोकती है, तू कहाँ यहाँ समर्पण कर रहा है, तू तो बड़ा शक्तिशाली है। अगर अहंकार होगा तो आप अपनी बुद्धि को जब परमात्मा की तरफ पूर्ण तरह समर्पित कर दोगे तो आपका अहंकार मिटेगा, तभी तो इस दुर्जय कामना के पार होकर आत्मा को उपलब्ध होगा। ये आज हमने कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय का